ये कहानियाँ उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आपकी ही तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने के योग्य बन पाए। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से निराशा मिल रही हो, चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और। आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई फैसला जो बहुत ही भयानक साबित हुआ। लेकिन सही मायने में हार सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हो चुके। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और वर्ल्ड फेमस फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपने थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब ज़रा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी रूप से कमज़ोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारे महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्त, हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने एक बात कही, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, यानी जीतने वाला कभी हार नहीं मानता और हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो जाए तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, और क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं सकते, तो दोस्त, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरन की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह हर बार रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कमज़ोर कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। आप चाहे कोई भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो कितनी भी काबिलियत होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो पाता। तो दोस्त, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा उसे कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। So I hope that you liked my video. If you did like, then please don't forget to subscribe it and do like, comment, share to my channel. और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, साउंडिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।